दिल्ली चुनाव के दंगल में दंगाइयों को टिकट दिए जाने को लेकर खूब बवाल काटा जा रहा है। आईएमआईएम के ओवैसी ने दिल्ली के 3 दंगाइयों को टिकट दिए हैं। आप अपने पाप धोने के फेर में इस बार हिंदुओं को खुश करने के लिए हिंदू दांव खेल रही है। तो ऐसे में बीजेपी क्यों नूपुर शर्मा को चुनाव मैदान में उतारने में हिचक रही है? इस समय सबसे हॉट क्वेश्चन बना हुआ है। 3 लिस्ट निकाल चुकी बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है, लेकिन नूपुर शर्मा के नाम की बस चर्चा है। नाम अभी तक लिस्ट में आया नहीं है। दिल्ली चुनाव में नूपुर के नाम को लेकर रणनीतिकार अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जनता खूब चाह रही है कि इस हिंदू शेरनी को चुनाव मैदान में उतारा जाए। राजनीति के जानकार अलग अलग कयास लगा रहे थे। किसी का मानना था कि इस बार भाजपा केजरीवाल के खिलाफ नूपुर शर्मा को उतारेगी, तो वहीं किसी का मानना था कि नूपुर शर्मा ही होंगी दिल्ली का सीएम फेस। लेकिन अब तक भाजपा ने 3 लिस्ट जारी कर दी है। इन तीनों लिस्टों में नूपुर शर्मा का नाम दूर दूर तक नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाजपा आखिर नूपुर शर्मा को कब तक बैकफुट पर रखेगी। और भाजपा को ये भी संज्ञान लेना चाहिए कि जब दिल्ली चुनाव में ओवैसी ने खुलेआम 3 दंगाइयों को टिकट दिए हैं, तो नूपुर शर्मा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसमें दिल्ली में दंगे भड़के हों। उन्होंने फैक्ट पर चर्चा की। उसी वजह से माना जा रहा है कि बीजेपी नूपुर को टिकट देने में हिचक रही है। फिलहाल दिल्ली चुनाव में भाजपा की 3 लिस्टों में 59 उम्मीदवारों के नाम हैं। अभी 11 नामों की लिस्ट आना बाकी है। तीसरी लिस्ट में भाजपा ने तो अजब गजब करते हुए मात्र 1 नाम दिया, वो भी मोहन सिंह बिष्ट का, जिन्हें मुस्तफाबाद सीट से टिकट दी गई है। भाजपा की सुस्त चाल कहीं भाजपा पर ही भारी न पड़ जाए। आप पहले ही कह चुकी है कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं। आपको बता दें, तीसरी लिस्ट में सिर्फ 1 उम्मीदवार का नाम था और भाजपा की दूसरी लिस्ट को देखते हुए ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि तीसरी लिस्ट में भाजपा नूपुर शर्मा का नाम सामने ला सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि संगठन को मजबूत करने में काम करने वाले लोगों को टिकट दिया गया है। लिस्ट में कुछ प्रमुख नामों में लक्ष्मी नगर से मौजूदा विधायक अभय वर्मा और 4 पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत, पवन शर्मा, कपिल मिश्रा और नीरज बसोया का नाम शामिल है। इसके साथ ही पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना का भी नाम इस लिस्ट में है। अब अगर नूपुर शर्मा की बात करें तो नूपुर हमेशा से ही संगठन को मजबूत करने के पक्ष में रही हैं। उन्होंने जब विवादित बयान दिया था तब पार्टी ने उन्हें पार्टी से ही हटा दिया, लेकिन उस समय भी संगठन को देखते हुए नूपुर ने अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए और ना ही भाजपा का विरोध किया। अगर नूपुर चाहती तो उस समय किसी और दल में भी शामिल हो सकती थी। उस समय कई हिंदूवादी दलों ने नूपुर को ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। फिलहाल अभी तक तो नूपुर का नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन चौथी लिस्ट में अभी 11 नाम आना बाकी है। चर्चाओं का बाजार गर्म है और माना जा रहा है बीजेपी नूपुर शर्मा को बाबरपुर सीट से पार्टी का उम्मीदवार बना सकती है। अगर बीजेपी नूपुर शर्मा को टिकट देती है तो उनका सामना आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता गोपाल राय से होगा। आपकी तरह हमें भी चौथी लिस्ट का इंतजार है और अगर भाजपा ने नूपुर शर्मा को बाबरपुर सीट से उतारा तो क्या होंगे समीकरण, जानेंगे अगले वीडियो में।